मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो मैं 2018 में आप लोग की तरह ही कहीं पीछे इधर साइड में बैठा हुआ था और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया। तो मैं वही जर्नी को अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ दे देता जो मैंने क्या-क्या किया है। मैं बस मेरा नाम निमेश है। मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ IIEST शिवपुर से, वेस्ट बंगाल में कॉलेज है मैकेनिकल से 2018 में IIEST शिवपुर। ठीक है। उसके बाद मैं फोर्थ ईयर से प्रिपरेशन का स्टार्ट किया था, लेकिन फोर्थ ईयर में मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं था। उसका एज होता है, एज लिमिट क्राइटेरिया होता है जो मिनिमम एज शुड बी 21। तो उस समय मैं एलिजिबल नहीं था, तो उस समय दिया नहीं, गेट दिया था। गेट में मार्क्स ठीक आए थे कॉलेज के हिसाब से, जो पढ़ा नहीं था। लेकिन मेरा था जो अब रेलवे चाहिए तो बढ़िया से प्रिपरेशन करना। तो मैं कोचिंग ज्वाइन किया यहीं पे। मैं आप लोग की तरह ही ज्वाइन किया था 2018 में। फिर उसके बाद मेरा 2019 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीलिम्स निकला था। मेंस फाइनल मेंस में नहीं हो पाया था। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में ऑल इंडिया रैंक 14। तो इसी से मैं अभी सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर का CPS मिनिस्ट्री MOP मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, अभी मैं इसमें हूँ। लेकिन मैं साथ साथ उस साल गेट भी निकाला था, गेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 167 आई थी। इसके भी बारे में बताऊंगा, इसका एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है, इसके बारे में बताऊंगा। इससे मुझे IOCL मिला, ONGC मिला, NTPC मिला, महारत्ना, एज यू ऑल नो। ठीक। फिर फास्ट फॉरवर्ड, जब ऑलरेडी 2020 में तो क्या हुआ था, प्रीलिम्स के बाद तो आप लोग जानते ही हैं, जस्ट प्रीलिम्स के एक दो दिन बाद नोटिफिकेशन आया था जो रेलवे का वैकेंसी हटा दिया गया है। तो बस सारे लोगों का, सारे जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनका जो ड्रीम्स था रेलवे, सारा लोगों का सेटल्ड हो गया। ठीक है। तो अब उस समय मैं तो वहाँ ज्वाइन कर लिया सेंट्रल पावर। पहले तो मैं इंडियन ऑयल में था। ठीक है, इंडियन ऑयल के बाद मैं सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब 2024 का अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, जो रेलवे अगेन टेकिंग थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो फिर से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कब से किया? मेरा 17 नवंबर 2024 में शादी था। उसके बाद, उससे पहले तो मैं कर नहीं रहा था। लगभग उसके बाद उधर से जब फ्री हुआ, लगभग 15 दिसंबर के आसपास, तो 15 दिसंबर से मैं प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट किया। लेकिन ये था जो अब इतना कम समय, और साथ साथ में ना गेट का भी फॉर्म भर दिया था, सो डैट कि मुझे पता चले जो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ यार। इतने दिन से उतना टच में नहीं था, तो मैं सोचा जो एक बार गेट भी दे लेता हूँ तो मुझे आइडिया लग जाएगा जो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो मैं लगभग 1.5 मंथ, 1.5 मंथ भी मत मत बोलो, क्योंकि मैं उस समय कुछ अर्जेंट इलेक्शन ड्यूटी था ना पिछले साल नहीं, इसी साल था। तो मैं उसमें भी ऑलरेडी पार्ट था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विसेज में हूँ, तो वहाँ से लोग इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाते हैं। तो मैं वहाँ पे भी था। तो मुझे लगभग 1.5 मंथ का टाइम मिला था 15 दिसंबर से। और आपको पता होगा जो गेट 2025 तो 2 फरवरी को हुआ था। तो लगभग मैं 1.5 महीने सिर्फ गेट का फोकस करके किया विथ जॉब। और मेरा जॉब होता था नाइट शिफ्ट, सिर्फ नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट मतलब 10 to 6। तो मैं उसमें मैनेज किया एंड आई गॉट गेट 2025 ऑल इन रैंक 3। ठीक है। फिर फिर अब तो मेन था जो AR3 आ गया है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लग रहा था यार, जो इतने दिन से पढ़ा नहीं है, तो अब लग रहा था जो अब इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हो जाएगा। अब ये नहीं पता था जो ऑल इंडिया रैंक आएगा। मुझे तो पता था जो लिस्ट में तो नाम आ सकता है, लेकिन ये नहीं पता था जो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। तो काफी मेहनत किया एंड गॉट ESC 2025 ऑल इंडिया रैंक 1।
तो यही मैं पहले तो सबसे पहले आप लोगों को कहूँगा, जो जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। जस्ट लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क करना होगा, वो भी ज्यादा नहीं, एक आध साल जम के मेहनत कर लो यहाँ पे, और ऑलरेडी सर्विस में चले जाओगे, हाईली रेपुटेड सर्विसेज हैं। और तो अब मैं इसके बाद यहाँ पे बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप लोग का तो अभी प्रीलिम्स होगा 2026 का फरवरी में। तो मैं बेसिक ना आप लोग को इंजीनियरिंग सर्विस का भी बता रहा हूँ, जो क्या क्या है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कैसे, कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और कैसे करना है, जैसे मैंने कैसे किया था। सबको दिक्कत रहता है जो कैसे करना है, जैसे नॉन टेक हुए, जीएस का सबको प्रॉब्लम रहता है, नॉन टेक का सबको, इवन टॉपर्स, तो वो तो दिक्कत है ही। तो मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा जो आप लोग को सही लगेगा, जो क्योंकि मैं, मुझे भी डर लगता था, मेरे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं 2019 में दिया था तो मुझे जीएस में लगभग 50 नंबर भी नहीं आए थे, तो उस समय बहुत जस्ट कट ऑफ क्रॉस हुआ था। अभी अभी तो मार्क्स आए नहीं है, तो लेकिन मुझे लगभग 90 से 100 के बीच में लग रहा है जो मुझे मार्क्स आएगा जीएस में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में तो पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, 2 आवर का होता है। इधर में मेन पेपर 2 का लिख देता हूँ, पेपर 2 3 आवर 300 मार्क्स। तो टोटल प्रीलिम्स में 500 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले तो लोगों का दिक्कत होता है, जो वो तो कर ही लेते हैं, वही करते रहते हैं, पूरा टाइम 90 टाइम वो करते रहते हैं, बस यहाँ पे रह जाता है लोगों का। देखा है काफी लोग उसमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं और इसमें रह जाता है, और इसके कारण उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, फिर क्या करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपना करंट अफेयर आता है, एप्टीट्यूड आता है, इन्वायरमेंट है, मटेरियल साइंस है, एथिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, डिजाइन एंड सेफ्टी है, सेफ्टी डिजाइन। ये सब आप लोग अभी तो क्लास में हो ही चुका होगा, ये सब लगभग हो चुका होगा, सारा तो हो ही चुका होगा। और क्या है, इसको और इसके अलावा याद आ रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आईसीटी है, क्वालिटी है, बस मेरे को लग रहा है हो गया। हाँ, हो गया ना? ठीक है, मटेरियल साइंस या ठीक है। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर ये आपका इन्वायरमेंट हुआ और आईसीटी हुआ और करंट अफेयर, ये तीनों को ऑन एन एवरेज ना सेम ही समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो आईसीटी से एकदम आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैठ के पढ़ने लगे, जो इसमें पढ़ लेंगे नंबर आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है और हो भी नहीं पाएगा। ना किसी से होता है, ना मुझसे हुआ है, मैं भी नहीं पढ़ पाया। तो ये इन्वायरमेंट तो वैसे भी पढ़ने में मजा आता है, तो ये तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, मतलब क्लास नोट्स या ये जो भी है। लेकिन मोस्टली हमें लगता है ना, मुझे जो लगता है, जो ये तीन चीज जो है वो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। मैं क्या करता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, मैं फॉलो करता था इंडियन एक्सप्रेस। वो भी नहीं, ये नहीं बैठ के जो मैं पूरा पढ़ने लगा बैठ के, यार यही पढ़ते पढ़ते मेरा दिन कट जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस इतना बड़ा है, समझ भी नहीं आएगा हर एक चीज। तो हमें इंडियन एक्सप्रेस में ये हर एक चीज नहीं पढ़ना है, हमें बस एडिटोरियल पढ़ना है। वो 1-1.5 पेज 2 पेज का होता है, वो भी हर दिन नहीं आता, सैटरडे संडे को नहीं आता है। वो एडिटोरियल पढ़ना है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे तो ये तीन सब्जेक्ट में तो फायदा होगा ही,
क्योंकि प्रीलिम्स ये नहीं करता है, यूपीएससी ये नहीं करता है, इवन सिविल सर्विस में भी आप लोग को ये नहीं कहेगा जो एकदम बेसिक्स जो है, बेसिक्स तो बिल्कुल थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, लेकिन वो जो कोर्स टॉपिक्स है वगैरह जो सिविल सर्विस के टॉपिक्स है इन्वायरमेंट के, वो सब बैठ के पढ़ने लगे, 300 पेज के बुक, 400 पेज के बुक पढ़ने लगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ कुछ नहीं होने वाला, उससे टाइम ही बर्बाद होगा। तो वो नहीं करना है हमें। बेसिक्स तो पढ़ना ही है सर, तो यहाँ क्लास में बहुत अच्छा समझाते हैं, इन्वायरमेंट, आईसीटी। आईसीटी फिर भी मैकेनिकल वालों का कष्ट रहता है ना, आईसीटी दिक्कत रहता है। तो ये 3 चीज के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो आप लोग, अब तो समय नहीं बचा है, लेकिन ये है जो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करो, उसका एडिटोरियल पढ़ो, उसमें से ही मैक्सिमम हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। और उसमें कुछ ऐसा लगे तो उसको नोट्स बना लो, उसको रख लो। इन इसके अलावा तो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो कर सकते हो, बाकी आईसीटी में उतना डीप में घुस के जो लगे हुए हैं, बेसिक समझ में आ रहा है ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ देना है। क्योंकि हमें प्रीलिम्स में पेपर 1 में ये नहीं लाना है कि 200 में 180 190, आज तक किसी का आया नहीं है, ना आया था ना आएगा। तो ये लगभग 80 90 100 नंबर प्लस माइनस 10 20, 80 से लेकर 100 तक जो 90 प्लस मार्क्स है ना, बहुत अच्छे हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1 में, ठीक है। तो हमें 50% का सोचना है, 50% में ये सब में टाइम बर्बाद करने का, करंट अफेयर में लगे हुए हैं, बड़े बड़े मैगजीन लगे हुए हैं, उल्टा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ज्यादा एफर्ट नहीं देना है ये सब चीज में। तो ये मैं पहले करंट अफेयर, एनवायरनमेंट और आईसीटी का बता दिया, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट में अभी बहुत सारे इवेंट हो रहा है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है हर हमेशा, काफी ज्यादा होते रहता है, उसमें डिस्कशन होता है बहुत सारा फंड के बारे में, बहुत सारा चीज, अभी एडेप्टेशन फंड, मिटिगेशन से रिलेटेड बहुत सारा चीज डिस्कस होता है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस एग्रीमेंट, वो सब कॉमन टॉपिक है यार, वो सब आता ही है, मतलब प्रीलिम्स में उन लोग का फेवरेट टॉपिक है, तो वो तो करना ही करना है। फिर हुआ ये 3 चीज तो हो गया, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो जो आपको अच्छा लग रहा है, उसका एडिटोरियल पढ़ लो, ये नहीं कि पूरा बैठना। फिर मैथ और एफडी, ये तो यार मस्ट है, यही स्कोर कराएगा आपको, यही मतलब बचाता है, क्योंकि ये दोनों मिला के 30 40 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार 30 40 मार्क्स आते हैं, और ये आप कर लोगे तो 30 40 मार्क्स बन जाएंगे। ये सब ये सब करो, पढ़ लोगे ना तो हो भी सकता है जो बने ना बने, लेकिन ये इसके तो बनने की गारंटी है, ये तो बन ही जाएंगे, फुल में फुल भी बन जाएंगे। तो ये 30 40 मार्क्स यहीं से हो जाएगा, फिर आपको 80 90 90 100 लाना है, 30 40 यहीं से हो जाएगा, तो क्यों नहीं इस पे मेहनत कर ले। क्यों ये क्या कहते हैं, करंट अफेयर मैगजीन पे मैगजीन उल्टा रहे हैं, उससे ज्यादा तो इस पे मेहनत कर लेंगे, कम समय में ही हो जाएगा ना। फिर मैथ तो यार हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, मैथ में तो मजा आता है, मैथ एप्टीज, तो ये कर लेना है। क्लास नोट्स यहाँ पे जो, और बीडीजी के वर्क बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब पीवाईक्यू मस्ट है, इस सारी चीज के लिए पीवाईक्यू मस्ट है। तो ये मैथ एप्टी हो गया, करंट अफेयर हो गया, अब मटेरियल साइंस, ये यहाँ पे तो टेक्निकल में ही सर कितना ज़्यादा पढ़ाते हैं, टेक्निकल में तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते हैं मटेरियल साइंस, तो मैकेनिकल वालों के लिए तो ये प्लस पॉइंट है, जो इसका लगभग 80% सिलेबस तो हमारा टेक्निकल से ही कवर्ड है। बस बचा कुछ है जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आता है, उस पर फोकस कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। एथिक्स है, एथिक्स का क्या है, एथिक्स का तो नोट्स पढ़ना पड़ेगा, और एथिक्स में जनरली जितना देखा गया है, एक एक टर्म दे देते हैं और उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, ये टर्म क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, फिर डिएंटोलॉजी क्या है, ये सब टर्म्स वगैरह दे देते हैं, तो बेसिक। और हमें आना भी चाहिए यार, थोड़ा एथिकल तो बनना पड़ेगा यार, गवर्नमेंट में जा रहे हो, सर्विस में जा रहे हो, एथिकल नहीं बनोगे तो वो चलेगा नहीं, तो थोड़ा एथिकल तो आदमी को बनना चाहिए। तो ये पढ़ने में खुद के लिए भी अच्छा है, ये नहीं कि आप एग्जाम क्रैक करने के लिए हो, एथिकल, एथिक्स, और आपको ये भी पता चलेगा जो लाइफ में बहुत सारा डिलेमा केस होता है, हमें क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है लाइफ में, हम हर हमेशा, इवन घर पे बाहर में, ये नहीं कि जॉब में ही, प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे, तो ये लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप एथिक्स में थोड़ा सा ध्यान दो। फिर ये हो गया इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सेफ्टी डिजाइन है। ईडी, ईडी में ये नहीं है कि एकदम लग गए यार, इंजीनियरिंग में जो हम लोग पढ़े थे एकदम खतरनाक खतरनाक ड्राइंग जैसे सबसे पढ़ने लग गए, वो नहीं करना है। इसमें जनरली देखा जाता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं काफी, और वो सिंपल सिंपल आते हैं, और क्लास नोट्स में मिल लीजिए, क्लास नोट्स में पढ़ लोगे तो हो जाएंगे, वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड आ जाएंगे, टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, कौन कौन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं,
स्केल्स वगैरह आते हैं, किस किस टाइप के स्केल्स होते हैं, डायमेंशन कैसे होता है, टाइप ऑफ डायमेंशन, कहाँ कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं। तो बेसिक बेसिक है ईडी में, ईडी डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी पांडे सर तो पढ़ा ही रहे थे। इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल कर लो, ये 50-60% आराम से, उससे भी ज़्यादा। इंडस्ट्रियल कर लो, पर्ट सीपीएम आता ही है इसमें, बहुत सारी चीज़ इंडस्ट्रियल का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो वो कर रहे हो। ये तो प्लस पॉइंट ही है, ये टॉपिक हुआ। क्वालिटी हुआ, क्वालिटी में तो सबको मजा आता होगा, मेरे को तो लगता है क्वालिटी पढ़ने में तो बहुत मजा आता है। तो ये सब तो यार स्कोरिंग है, ये सब तुम करोगे तो ये स्कोरिंग है। और अल्टीमेटली ना ये सारा जो है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेकिन टाइम देना है। ये नहीं कि लास्ट में बचा 1 महीना उसमें रगड़ के लगे हुए हैं, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा एफर्ट देने पे ना ये सब आराम से हो जाएगा। और ये नहीं कि हमें इसमें 200 में 200 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है, 30-40 नंबर इधर से ही हो जाएगा। और बाकी मटेरियल साइंस आपका खुद ही टेक्निकल का है ही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी टेक्निकल का है ही, तो ये सब हो जाएगा। थोड़ा सा करंट अफेयर करना पड़ेगा। तो ये बेसिक है आपको क्रैक करने के लिए, ज़्यादा एफर्ट नहीं। और तुक्केबाजी तो नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि मैं देखता हूँ जो एग्जाम में इन जनरल ना सब लोग को 30 क्वेश्चन आते होंगे, 30-35 मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। उसके बाद 20-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ना आपको इंटेलिजेंट गेस करना होगा। ये है जो आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन पता होगा जो ये तो होगा ही नहीं होगा, और 2 ऑप्शन में आपको सोच के इंटेलिजेंट गेस मारना है। ये नहीं कि ए मार दिए, बी मार दिए, अच्छा दिख रहा है, एकदम डिजाइन बन रहा है तो ऐसे मार दें, तो वो सब नहीं करना है। वो सब करेंगे ना तो ये जो 30-40 जो सबको आता है ना, तो 30-40 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये फिर भी ठीक ठाक स्कोर है। लेकिन उसके बाद जो लोग गेस करते हैं तो वो घट घट के आ जाएगा 40-50 पे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिल्म्स निकलेगा नहीं, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया पेपर 1 का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को जीएस में कोई दिक्कत आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबको टेस्ट वेस्ट में खूब नंबर आ रहे हैं? टेस्ट वेस्ट आप लोग दे रहे हो? दे रहे हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना टेस्ट, ये जो ये जीएस पार्ट है ना, ये आपका अल्टीमेटली किसी को नहीं पता है यार, इवन कोचिंग्स को भी नहीं पता है जो क्या क्वेश्चन आएगा। आप पूरा पढ़ के भी जाओगे, आपको ये नहीं लगेगा जो ये चीज मैंने मतलब डायरेक्टली पढ़ा था वैसा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन लग रहता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन लगेगा जो ये नया ही नया है। तो ये नहीं है कि बस आप अपना क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, इसमें पीआई की करना मस्ट है, टेस्ट सीरीज देना मस्ट है। वो भी नहीं, मैं तो सजेस्ट करूंगा जो 2-3 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दो, वो भी जीएस के लिए तो कंपलसरीली, ठीक है। या फिर आप कहीं से डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल लो। अभी तो आज के ज़माने में टेलीग्राम, फेसबुक ये सब में हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो वहाँ से डाउनलोड करके निकाल लो, बस अपना देना है, अपना एग्जाम निकालना है यार, उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट देना है। और ये और बड़ा बात, सबसे बड़ा बात ये, जो ये सब चीज में हम लोग काफी समय भी नहीं देना है। समय दे दिए, काफी पढ़ लिए बुक से बुक इतने सारे, और उसके बाद में रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं हो पाएगा, कोई पूरा वेस्ट है। ये सब रिवीजन मल्टीपल चाहता है, जैसे ये हुआ करंट अफेयर थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, आईसीटी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, रिवाइज करना पड़ेगा। एथिक्स नहीं रिवाइज करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। सब लगेगा एथिक्स के ऑप्शन तो लगते हैं जो सब सही है, सबको लगता होगा एथिक्स का तो ऑप्शन सब सही है, बस उसी में निगेटिव होते हैं। इसमें अपन को पहले चुन लेना है, जो सारे सब्जेक्ट इतने जो कुछ कुछ तो सबको नहीं अच्छा लगता होगा ना, सारे सब्जेक्ट करना नहीं है, कुछ कुछ जिनको नहीं अच्छा लगता तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, जो उनको ज्यादा अच्छा लगता है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि काफी टाइम नहीं देना, ठीक। अब मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ, पेपर 2। पेपर 2 का तो आजकल अलग ही ट्रेंड चल रहा है। आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन देखे हैं? पिछले साल लास्ट 4-5 साल का क्वेश्चन देखे हैं? देखे ही होंगे, पीआई क्यू कर रहे होंगे तो देखे ही होंगे। तो लास्ट 4-5 साल का क्वेश्चन में ये लगता है ना, जो कभी सिर्फ थ्योरी आ जा रहे हैं, कभी सिर्फ न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं, कभी थ्योरी न्यूमेरिकल मिला के आ रहे हैं। लास्ट ईयर का तो आपने अभी इस बार का देखा ही होगा, सिर्फ थ्योरी थ्योरी भरे हुए थे। तो हमें ये नहीं करना है। जैसे मेरा 2020 में क्या था ना, लेकिन 80-90% सिर्फ न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है। और अभी लगभग वही उल्टा हो गया है, 70-80%, 90% थ्योरेटिकल आए हैं, ठीक है। तो अपन को थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है।
तो मैं ना इसके साथ मैं सोच रहा जो मेंस का भी डिस्कस कर लूँ, क्योंकि टेक्निकल दोनों का कॉमन है, तो मैं सोच रहा इसके साथ मेंस का भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेंस का क्या होता है? मेंस का भी पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आएगा आपका थर्मल पार्ट पूरा। पेपर 2 में क्या आता है? क्या आता है? किसी को मेंस में देखे हो? हाँ, नहीं देखे हो? कोई नोट्स भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठा के नहीं देखे हो? हाँ, मशीन डिजाइन और प्रोडक्शन आता है। हाँ, डिजाइन एंड प्रोडक्शन है। ठीक है, पहले तो इसका डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल में कौन कौन सब्जेक्ट है? थर्मो है, बोलते चलो सब लोग। RNC, IC, फ्लूइड, हाइड्रोलिक्स। उसके बाद हो गए? हाँ, रिन्यूअल कौन बोल रहा है? कौन बोला रिन्यूअल? हाँ हाँ, रिन्यूअल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो रिन्यूअल रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स है ना, ये लोग छोड़ते हैं और यही रैंक डिसाइड करता है। यही रैंक डिसाइड करता है जो आपको रैंक आएगा या रैंक लिस्ट से बाहर। जैसे क्वेश्चन आजकल काफी आ गए हैं, इवन प्रीलिम्स में और मेंस में भी। तो ये तो रिन्यूअल यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो और इसमें क्या है? इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। हाँ, बताते चलो। सॉम, टॉम, MD, फिर प्रोडक्शन लिख देता हूँ। मेटेरियल साइंस, हाँ इंडस्ट्रियल है जो सर अभी पढ़ा रहे हैं। मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, और इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, इंडस्ट्रियल नहीं लिखा? Industrial। ठीक है, तो थर्मल। थर्मल में थर्मो, थर्मो तो सबका फेवरेट होता होगा। हाँ, किसी का है जो थर्मो फेवरेट नहीं है? हम लोग कभी भी प्रिपरेशन, अच्छा थर्मो फेवरेट नहीं है, चलो एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन इन जनरल सबका थर्मो फेवरेट होता है। हम लोग कभी भी प्रिपरेशन चालू करते हैं तो सोचते हैं थर्मो से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा, उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे, एकदम तेजी से बनेगा। क्योंकि थर्मो में मतलब हमें हमेशा पढ़ते हैं ना, 11th 12th में भी पढ़े हैं, फिर कॉलेज में भी थर्मो ही चलता रहता है, पावर प्लांट हर एक चीज में थर्मो है ही। तो थर्मो सबका फेवरेट होता है इन जनरल। ठीक है, तो थर्मो तो फेवरेट है ही। लेकिन थर्मो में दर्द कहाँ होता है? दर्द होता है एक्सर्जिक, इरिवर्सिबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी। उससे पहले तो पूरा मजे में चलता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो सब लगाते रहते हैं। एक्सर्जिक, अवेलेबल एनर्जी, इरिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी, यहाँ पे आके दिक्कत हो जाता है। तो सिलेक्शन चाहिए तो जिसमें दिक्कत होता है सबको वो करना, क्योंकि बाकी तो सब करेंगे यार। कितने लोग देते हैं, बाकी तो सब करेंगे। सिलेक्शन चाहिए तो वो करना है, वो भी अच्छे से। तो उस चीज पे फोकस करना है, जैसे एक्सर्जिक हुआ, एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी, रिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी, ये सबको अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी तो थर्मो तो सबको आता ही। फिर RAC, RAC भी वही है यार, एकदम सिंपल एल्गोरिदम टाइप का है, जो ये पढ़ो, बेसिक जो है, मतलब VCRS है, VRS है, बेल कोलेमन है, तो बहुत आसान रहता है, मतलब मजा आता है करने में। ठीक है, इन यहाँ पे भी कहाँ दिक्कत होता है? हाँ, साइकोमेट्रिक में दिक्कत होता है, साइकोमेट्रिक में दिक्कत होता है। प्रीलिम्स में तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में हर साल फिक्स है, मतलब समझ लो आप क्वेश्चन आउट है जो साइकोमेट्रिक पे आएगा ही। और साइकोमेट्री इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें लगता है ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेंस का, तो साइकोमेट्री बहुत आसान लगेगा। और उसके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तुम और कुछ पढ़ लो ना पढ़ो, लेकिन साइकोमेट्री के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो साइकोमेट्री पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। साइकोमेट्री, AC, इस पे मेहनत करना पड़ेगा। बाकी VARS, VCRS सब करते हैं।
वो सब करेंगे भी एग्जाम में, लेकिन रैंक डिसाइड करेगा ये चीज। ठीक है। फिर आईसी, आईसी में भी सब चीज अच्छा है। आईसी में लोग थ्योरेटिकल छोड़ देते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ देते हैं, और थ्योरेटिकल आजकल बहुत आ रहा है। आप लोग इस साल का मेंस का भी देखे होंगे क्वेश्चन, पेपर 1 का हवा ही नहीं लग रहा था। हम लोग एग्जाम में बैठे थे, हमें पता नहीं चला था कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, पता ही चला था। सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे कौन सा क्वेश्चन करना है। इस साल थ्योरेटिकल भर भर के आया है, तो अपन को थ्योरेटिकल भी काफी करना पड़ेगा। और आईसी में तो थोड़ा ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ना, तो इसमें काफी डाइवर्स क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, साइकिल का क्वेश्चन लगा लिए, नॉर्मल नॉर्मल ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी वगैरह कर लिए, वो सब ठीक है। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा अलग अलग आता है, जैसे कुछ कुछ ऐसे टर्म रहेंगे जो पता नहीं रहेगा। तो हमें ना इसमें आईसी में थोड़ा वैरायटी का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन लगा लेंगे, जितना टेस्ट सीरीज दे लो, तो जितना ज्यादा वैरायटी इसमें दोगे ना, इसमें क्वालिटी चाहता है, क्वालिटी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, वैरायटी के साथ वैरायटी। और थ्योरेटिकल तो करना ही है, जैसे नॉकिंग वगैरह, SI CI में नॉकिंग का क्या पंगा है, ये तो मुझे इंटरव्यू में पूछे थे। फिर इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कार्बोरेटर पे आएगा, MPFI CRDI, सब पढ़े हो, ये सब क्वेश्चन है। फिर कहते हैं टाइप ऑफ कंबसन चैम्बर है, स्कैवेंजिंग वगैरह, ये सब लोग लोग बस गेट के जब पढ़ते हैं तो ये सब चीज छोड़ देते हैं, बस साइकिल पढ़ लिए हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक करना है तो यार ये सब जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो करना करना मस्ट है। फिर पावर प्लांट, पावर प्लांट आता है। पावर प्लांट सर इतना अच्छा पढ़ाए हैं पावर प्लांट, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी थ्योरेटिकल पे फोकस करना है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर पे क्वेश्चन आया था, जो कुछ डायग्राम बनाने के लिए पूछा था। लामोंट या कौन सा बॉयलर का था, आप लोग पढ़े हो? लामोंट, बेंसन, डायग्राम पता है? डायग्राम और लेबलिंग करना होगा, तो उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर है, कुछ भी आ सकता है कौन सा बॉयलर, उसका डायग्राम के साथ। और इसमें तो बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं पावर प्लांट में, हर एक चीज, ESP हुआ, FGD हुआ, फिर तुम्हारा ये हुआ कंडेंसर। इस बार कंडेंसर पे क्वेश्चन आए थे, जो 12 मार्क्स के आए थे, जो क्वेश्चन कंडेंसर के बारे में लिखने के लिए 12 मार्क्स में। अब अपन ऐसे अगर अच्छा से प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर जो कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तो इसमें क्या ही लिखेंगे, कंडेंसर का क्या लिखोगे, थोड़ा बहुत लिखोगे, उसमें मार्क्स आएंगे नहीं। ठीक है। तो ये पावर प्लांट को अच्छे से पढ़ना है। ऊपर से ये जो अपना PYQ वगैरह है, तो मेडी जी का भी PYQ होगा, मेंस का भी, प्रीलिम्स का भी होगा। तो पावर प्लांट के PYQ लगाओ, बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं मेरा एक क्वेश्चन था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, डायरेक्टली मुझे वो पेपर में दिख गया। पिछले साल का PYQ का क्वेश्चन था, डायरेक्टली पेपर में दिख गया, मैं तो खुश हो गया। और वो मैं अगर नहीं PYQ किया रहता ना, तो मुझे वो समझ भी नहीं आती क्या है यार। तो PYQ पावर प्लांट का करना बहुत मस्ट है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन है। या कंडेंसर है, कंडेंसर का आइडियल वैक्यूम एफिशिएंसी हुआ, कंडेंसर एफिशिएंसी हुआ, ये सब पढ़े हो? हाँ, ये सब पूछते हैं। कूलिंग टावर वगैरह पढ़े हो? कूलिंग टावर, कूलिंग टावर, DBT, कूलिंग टावर, अप्रोच रेंज, ये सब अच्छे से पढ़ना है यार। फिर क्या ये हुआ नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन, ये सब के बारे में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार PYQ में। तो वो सब लगाओगे तो पावर पॉइंट होगा, वरना वो सिर्फ साइकिल वाइकल खेल रहे, रैंकाइन साइकिल कर लिए, थोड़ा थोड़ा वो कर लिए, रीहीटिंग रिजेनरेशन, थोड़ा ये गैस टरबाइन साइकिल कर लिए, तो उसमें नहीं होने वाला। वो फिर गेट में ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत दिक्कत होगा। स्टीम टरबाइन हुआ, स्टीम टरबाइन वगैरह तो अच्छे से करना है। ठीक है। तो पावर प्लांट का तो ये डिस्कस हो गया। जो इसमें भी यार वो ऊपर ऊपर करने से कोई फायदा नहीं है। फिर हीट ट्रांसफर आता है। हीट ट्रांसफर तो मिला जुला के सबको ठीक ही लगता है यार, अच्छा ही लगता है। हीट ट्रांसफर तो करने में मजा ही आता है। बस यहाँ पे है जो मेंस में ना रेडिएशन के क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं। रेडिएशन के अभी तो गेट वेट या प्रीलिम्स में रेडिएशन का उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेंस में बहुत मजेदार क्वेश्चन आते हैं। और लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। जैसे रेडिएशन के क्वेश्चन में काफी अच्छे अच्छे, आप लोग अगर PYQ में देखोगे
तो उसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे ही लोग को गड़बड़ हो जाता है। तो रेडिएशन वगैरह अच्छे से करना है और हीट ट्रांसफर इन जनरल अच्छा टॉपिक है यार। वो काफ़ी सारे जो नंबर्स वगैरह हैं वो सब पढ़ लो, वो सब अच्छा है। तो बाकी ये हीट ट्रांसफर तो सही है। फ्लूइड फ्लूइड में भी दिक्कत होता है किसी को? फ्लूइड में दिक्कत है? फ्लूइड का तो यार, फ्लूइड का तो करना बहुत जरूरी है यार, हर जगह है फ्लूइड। इवन क्या कहते हैं, तुम एप्लीकेशन कहीं जॉब पे भी जाओगे तो फ्लूइड का तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो फ्लूइड तो यहाँ तो सर अच्छे पढ़ाते हैं फ्लूइड, बस इस पे ना पीवाईक्यू पे ध्यान देना होगा। ये सब का जो है, ये फ्लूइड हुआ, हाइड्रोलिक्स हुआ। हाइड्रोलिक्स में भी वही है यार, इतना वैरायटी है, इतना एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक्स के, कुछ से कुछ पूछ लेगा। और जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा ब्रेन खुलेगा, उतने ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है। और ये सब जो हुआ, फ्लूइड हुआ, हाइड्रोलिक्स हुआ ना, अभी तो उतना समय नहीं है। जिन लोग का प्रीलिम्स हो या ना हो, नेक्स्ट ईयर का जो मेंस का क्लास है, क्लास लो या खुद से पढ़ो, मेंस करना ही करना है भाई। मैं ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, जो 2019 में मेरा मेंस रह गया था, लेकिन वो जो मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया ना, मेंस मतलब मैं दिया था, मेंस प्रीलिम्स निकला था, मेंस दिया था, लेकिन मैं जो वो मेंस का प्रिपरेशन किया ना, तो उसी कारण मुझे लग रहा है जो मेरा नेक्स्ट ईयर सारे जगह सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो वो मेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, जो मेंस में आपको हर एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ क्या है प्रीलिम्स में, बस छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाए, थोड़ा सा बना लिया, कुछ भी कर लिया, हो गया, थोड़ा इधर उधर भी कर लिया तो हो गया। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे प्रीलिम्स के 5-6 क्वेश्चन होते हैं, छोटा मोटा सब। तो मेंस करोगे तो क्लैरिटी और आएगी। और ये सब में मेंस में बहुत फायदा होगा, ये सब मेंस हाइड्रोलिक्स वगैरह फ्लूइड में। और इस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो तो देखे ही होंगे, भर भर के क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोलिक्स से। अब ये आया सबका रिन्यूएबल, ये सोलर सोलर सबसे हो जाता है? हाँ, हो जा रहा है सब? सर अच्छा पढ़ाए होंगे, सर अच्छा पढ़ाए हैं कि ये चीज़ सोलर तो पहले समझ नहीं आता है। और इतने सारे चीज़ हैं यार रिन्यूएबल में, सोलर है, विंड है, हर साल हर साल अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कभी पढ़ा भी नहीं था। सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास, वो गाय गोबर, वो सब भी आते हैं। तो अच्छा है, नहीं वो काफी मतलब अभी अभी के सिनारियों में देखो, तो अभी हम लोग को जो थर्मल ये इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे, जो इससे थर्मल बेस्ड प्लांट से हम लोग को शिफ्ट होना है, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करना है। तो उसके लिए जो वेस्ट और वेस्ट एनर्जी है, जैसे गाय का जो गोबर हुआ या बायोमासेस हुए, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो अभी फ्यूचर यही है यार, थर्मल धीरे धीरे बंद करेंगे। आप लोग सीओपी में पढ़ ही रहे होगे, इन्वायरमेंट अगर ठीक से पढ़ा होगा, सीओपी में बोल रहे हैं जो कोल बेस्ड प्लांट को बंद करो, वो करो। तो फ्यूचर यही है, वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो वो सब अच्छे से पढ़ना है। रिन्यूएबल इसलिए ऐड किया गया है ना, जो अभी का डिमांड है, यूपीएससी अभी का जो डिमांड है उस अकॉर्डिंग सिलेबस को वो मॉडिफाई करता है। तो पहले तो था नहीं, लेकिन जब से जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, हम लोग को टारगेट आ गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है ग्लोबल टेम्परेचर, फिर वो 2 डिग्री सेल्सियस, वो सब हो रहा है। तो उसका क्या है, वो उसी से लिया गया है ना यार, हम लोग को रिन्यूएबल ट्रांजिशन करना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है। तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। आप इवन रेलवे चले जाओ, इवन सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, मैं सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन डिवीजन में हूँ। ठीक है। तो वहाँ से मुझे हेल्प मिलता है, वहाँ से भी मुझे काफ़ी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से करना है। देख ही रहे हो यार, 10-15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं 50-60 नंबर के आ जाते हैं। ये अगर छोड़ दिए तो हो गया। तो ये तो बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पे जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, उतना कर लिए सफिशिएंट है। उससे बाहर तो कर भी नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा है रिन्यूएबल के सिलेबस, कभी एंडिंग होने वाले नहीं है, और उससे ज़्यादा कोई और कर भी नहीं पाएगा। तो आप लोग को क्या है, जो इतना ही आपको सिलेबस डिफाइंड है, आपको इतना ही करना है यार। ज़्यादा करोगे ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा कितना करना है रिन्यूएबल में, समझ ही नहीं आएगा यार। सोलर में कमी है, क्या क्या चीज़ है, विंड में क्या क्या भर भर के ऑफशोर ऑनशोर, क्या क्या इतना डीप में पढ़ने लगोगे। तो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। पीवाईक्यू लगाओ, और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करो।
सोलर में कुछ लोगों को डाउट होता होगा, लेकिन सोलर रिवाइज करना है तो ये हो जाएगा। तो ये रिन्यूअल का हो गया। किसी को और यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को भी नहीं डाउट हो रहा है? सबसे हो जा रहा है ये सब, RAC, IC, पावर प्लांट? हाँ, ठीक है। फिर आया अपना डिजाइन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो सबका फेवरेट ही होगा। हाँ, अच्छा हुआ ही नहीं है? नहीं, ये तो करना मस्ट है यार। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में तो यार मस्ट है। मेंस में क्या दिक्कत होगा ना, मैं बताता हूँ। जैसे मैं अपना जो देखा हूँ, ये जो प्रोडक्शन, मेटल्स हैं, मेकाट्रॉनिक, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल, देखो मेंस का भी आप लोगों को पता होगा, जो मेंस में भी पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं हर एक पेपर में। पेपर 1 में भी पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं, और पेपर 2 में भी पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं। तो ये तो पार्ट 1 है, और ये है पार्ट 2। अब ये जो है प्रोडक्शन हुआ, मटेरियल साइंस हुआ, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल, ये सब में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी समझ ही नहीं आएगा अपन को, इसमें चुन ही नहीं पाएंगे जो कम से कम। देखो इसमें क्या होता है ना, आप लोग को ये थोड़ा आइडिया होगा ना, जो टोटल 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ये तो आइडिया होगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही है। इसमें 5th क्वेश्चन होता है, इसमें 5th क्वेश्चन करना ही है। ये तो करना ही कंपलसरी, चाहे कुछ भी करो, करना ही करना है। अब क्या है, जो 2 क्वेश्चन हो गया, अब 3 क्वेश्चन और इसमें ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से तो 3 क्वेश्चन ढूंढना है, लेकिन एक इस दोनों में से किसी में से एक एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब समझ लो, जो 2 मिनिमम ना दोनों पार्ट में करना है, मिनिमम 2। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? जो 2 मिनिमम तुमको इस पार्ट में और इस पार्ट में 2 मिनिमम होना ही है, इंक्लूडिंग ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 मिनिमम होना चाहिए। तो अब ये इसमें से 3 करना चाहोगे या इसमें से 3 करना चाहोगे? 5 क्वेश्चन करना है ना, 2 तो मिनिमम है ही इसमें तो इसमें से 3 करना चाहोगे या इसमें से 3 करना चाहोगे? क्या पार्ट 1 से या पार्ट 2 से? कौन पार्ट 2 कह रहा है, कौन पार्ट 1? एक बार हाथ, पार्ट 1 वाला हाथ उठा दो। अच्छा, ठीक है। तब फिर इन जनरल जो मैं देखा हूँ, ये तुम लोग भी अगर क्वेश्चन ठीक से देखोगे ना, तो पार्ट 2 वाले हिलेंगे भी नहीं, हिलेंगे भी नहीं। एक क्वेश्चन ढूंढने में भी हालत खराब हो जाएगा। ये जो रोबोटिक्स के जो रोबोटिक्स हुआ, DH पढ़े हो? DH पढ़ लिए हो ना? DH के क्वेश्चन भर भर के कहीं पे भी दे देगा। ये हर हर एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में भी ना जो 3 क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन, देखो 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में आते हैं, 4 क्वेश्चन पार्ट 2 में आते हैं, और हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होता है मेंस में। ठीक है, और ये DH तो प्रीलिम्स में इन जनरल नहीं आता है, लेकिन मेंस में देखना, पेपर जो उल्टा हो गया ना, पार्ट 2 में सिर्फ DH ही दिखेगा। और उसमें क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और वो पता नहीं चलेगा जो कहते हैं कहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कहाँ गलत हो गया, कहाँ क्या हुआ। वो अंत में तुम इतना समय भी बर्बाद कर लोगे, लास्ट में आ जाएगा 0 नंबर। और फिर ये जो मटेरियल साइंस है, इसके तो नॉर्मल क्वेश्चन आए तो ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कि कभी सुना ही नहीं हो। प्रोडक्शन में भी यही हाल है, टर्म ही नहीं समझ में आएगा यार, तुम कितना भी वैरायटी पढ़ लो, टर्म ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज है। मेकाट्रॉनिक्स में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कभी देखा ना, सुना ना, सोचा होगा। तो मेनली तुमको इसमें से ही 3 क्वेश्चन करने होंगे, और इसमें से 2 क्वेश्चन, एक तो कंपलसरी होगा, वो करना ही करना है, और दूसरा एक और ढूंढ के कर लेना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल में तुमको ही जान बचाएगा। इंडस्ट्रियल हुआ, ये सब स्कोरिंग रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में भी 2 पार्ट है। एक तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जिसमें तो सबको मजा आता होगा, और थ्योरेटिकल वाले पार्ट भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो? प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो वो जो पढ़ा हुआ है वो तो ठीक है, जो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, वो सब हिलेगा भी नहीं, वो सब करने जाओगे तो समय बर्बाद होगा। तो हम लोग को इस पे ही फोकस करना है। इस पे फोकस करोगे तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताया, जो हर क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन रहता है। अब उनको मन है जो पहला क्वेश्चन सॉम से दे देंगे, दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स,
तीसरा टॉम, या किसी में एमडी दे देंगे। तो यार तुम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें ना ये जो 3-4 सब्जेक्ट है ना, ये मस्ट करना पड़ेगा, ये स्कोरिंग है, ठीक है। इसमें यार तुम करने जाओगे, इसमें टाइम, हर एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, ये काफी स्कोरिंग है, ठीक है, और टाइम कम लगता है। जैसे मैकेनिक्स का क्वेश्चन आएगा, मैं तो मैकेनिक्स का जो प्रीवियस ईयर तुम देखोगे क्वेश्चन, मेंस में 20-20 नंबर में आए हुए हैं। वो तुम जब जेई मेन आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो वो 20 नंबर के क्वेश्चन ना मैं देखता था 2 मार्क्स में आते थे जेई में, ठीक है। इसमें कम एफर्ट में ही हो जाएगा यार। तो मैं पहला क्वेश्चन ही, इस बार का जो पेपर था ना, इस बार का पेपर 2 काफी आसान आया था। मैं 296 आउट ऑफ 300 का अटेम्प्ट करके आया था, और आई एम श्योर कि मुझे 260-70, अभी तो मार्क्स आया नहीं है, लेकिन 260-70 आ जाएंगे, ठीक है। और वो मैं इसमें से 3 क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उठाया था, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन वो मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया। वो मुझे एक क्वेश्चन, मुझे 20 मार्क्स का था क्वेश्चन, वो मैं 3-4 मिनट में सॉल्व कर लिया था, सोच लो। तो वो जो टाइम सेव होगा ना, वो आपको यहाँ पे काम देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ये जो यहाँ पे जो टाइम सेव होगा वो यहाँ काम देगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो यार करना ही करना है यार, पीवाईक्यू लगाओ, क्लास नोट्स करो, वर्कबुक करो, ये सब करो। मैं ना लास्ट का जो 10 दिन था ना, हर दिन 1-2 क्वेश्चन मैकेनिक्स के लगा रहा था, हर दिन। मैं मेंस के पहले का बात कर रहा हूँ, लास्ट के 10 दिन में हर दिन 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में मेंस के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लगा रहा था। तो उससे मुझे क्लैरिटी था, और मैं सबसे पहला क्वेश्चन मैकेनिक्स, इन जनरल लोग मैकेनिक्स नहीं प्रेफर करते हैं, मैकेनिक्स का क्वेश्चन चुनना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन ना तुम अगर अच्छे से देखोगे, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना, तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन बाकी का आसान आते हैं बाकी से। ये देखे होगे मशीन डिजाइन के क्वेश्चन अगर मेंस के एक दो लगाए होगे, तो वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन वो रहता है जो तुम्हारा एक प्रॉपर एल्गोरिदम टाइप का है, जो है इसके बाद ये स्टेप करना, ये स्टेप, गियर और गियर वगैरह पढ़े ही होगे। तो उसमें क्या है, पहले ये करना है, मॉड्यूल निकालो, फिर डायमीटर निकालो, फिर जो बीम बेंडिंग थ्योरी है या वियर थ्योरी है उसे चेक करो, फिर से अगर गलत आ गया, वो नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर से करो। तो ये सब तो टाइम टेकिंग है, लेकिन तुमको एग्जाम में अगर करना है तो सबसे पहले तो यार तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होना रहता है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि इस बार क्या हुआ, पेपर 1 इतना टफ आया था, तुम लोग देखे ही होगे, इतना लेंदी आया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेंस का, ठीक है। सबका कॉन्फिडेंस पहले डाउन था, और उसके बाद तुम पहला क्वेश्चन पकड़ लिए मेंस में, और वो ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिए जो तुमसे बन नहीं रहा है, और ऑलरेडी पेपर 1 खराब हो चुका है, फिर क्या होगा। जबकि पेपर 2 इतना आसान था कि मैं 296 अटेम्प्ट करके आया, मुझे टाइम भी बचा हुआ था, और ये 4 नंबर का इसलिए नहीं अटेम्प्ट हुआ जो वो मुझे पता ही नहीं था यार, वो समझ ही नहीं आया था, वो आज तक कभी देखा ही नहीं था वो 4 नंबर का, ठीक है। एक 12 नंबर का क्वेश्चन था, उसका 2 पार्ट था, 8 मार्क्स का बन गया था, 4 मार्क्स का समझ नहीं आ रहा था, तो मैं 296 का अटेम्प्ट करके आया था। अगर वो लोग ठीक से नंबर देंगे तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा 280+, लेकिन वो पता नहीं यार, वो तो थोड़ा सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, सब्जेक्टिव में जिसको मैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 18 नंबर 16 नंबर दे सकता है ना, तो वो 2-4 नंबर कट के थोड़ा कम ही हो जाता है। लेकिन वही है, जो इतना अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस पे फोकस करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप इसके डिपेंडेंट होके गए। अब किसी का स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन यार इसमें थोड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से। तो मैं 2020 में भी दिया, 2025 में दिया, मैं हर बार ना इसमें से 3 क्वेश्चन चुनता हूँ, इसमें से 2 क्वेश्चन, ठीक है। सॉम सॉम किसने पढ़ाया है, कितना सर ने, बस। फिर वो समझ लो सॉम का ग्रंथ है, ग्रंथ है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, उसके बाहर क्या है, उसके बाहर कुछ नहीं है, तो वो तो करना है यार, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो सबसे अच्छा ये बात है जो तुम उतना कर, उतना तुम्हें डिफाइंड है, जो इतना ही करना है, ना कोई और बुक खोलना है, ना कुछ और करना है, उतना ही करना है बस। सॉम में कृष्णा सर मतलब बेस्ट है, मतलब हम लोग को भी कृष्णा सर ही पढ़ाए थे, तो मतलब उसका कंपेयर ही नहीं है। तो सॉम में तो करना ही है यार, जो कृष्णा सर ने पढ़ा दिया बस हो गया, उनका नोट्स कर लो, हो गया। मेंस में भी कृष्णा सर या और एक और सर हैं, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, क्या क्या नाम, क्या, मेंस में एक और सर हैं। हाँ 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 हाँ, ये बिमलेंदु सर, पद्मे सर से मैं नहीं पढ़ा हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि और बिमलेंदु सर अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, वो सब कर लेंगे मेंस में ना, वो अलग ही हाई लेवल पे क्वेश्चन कराते हैं, वो अलग हाई लेवल पे क्वेश्चन कराते हैं। अगर उतना तो आता नहीं है उस लेवल का, लेकिन वो कर लिए ना, तो उसके बाहर करना ही नहीं है।
मैं शाम को मतलब 2 दिन में ही कर लेता था, क्योंकि मुझे पता है जो बिमलेंदु सर ने जो जो मेंस में क्वेश्चन करा लिया वो कर लो, कृष्णा सर का नोट्स एक बार देख लो, उसके बाद कुछ आया ना आया था ना आया है ना आएगा, साफ साफ बात है। तो और वो विमलेंदु सर लगभग 30-40 क्वेश्चन कराते हैं, 50 क्वेश्चन, जो पूरा सॉम का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रहते हैं, बस वो कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं। और वही चीज 2-3 बार रिवाइज कर लो, तुमको पता है जो 40-50 क्वेश्चन अच्छे से करना है, उसका हर एक क्वेश्चन का टाइप रहता है, हर एक क्वेश्चन का टाइप, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ, स्ट्रेस पे क्वेश्चन हुआ, फिर प्रेशर वेसल वगैरह पढ़े हो, 6 सिलेंडर 3 सिलेंडर, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, डिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो उनका अगर तुम कर ले रहे हो बिंदु सर का सारा क्वेश्चन, पहला बात कि तुम्हें जब सर क्लास में कराएंगे या तुम नोट से पढ़ने खुद से बनाने बैठोगे, तुमसे बनेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहला बात ये। लेकिन वो सर बताएंगे या उसका सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी आएगा और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। सबसे अच्छा बात है ना वो, जो तुम्हें काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जो इतना टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन सब रहता है, लेकिन वो कर लिए तो बस हो गया, उसके बाहर कभी नहीं आता था ना आएगा। टॉम, टॉम तो सबके फेवरेट कक्कर थे, बस अरे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नोट से, वो कर लिए बस हो गया, डायरेक्ट मेंस में आ जाता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सीधा बात है। टॉम का क्वेश्चन डायरेक्ट उनके नोट से ही आ जाता है। मैं 2020 में दिया, 2025 में दिया डायरेक्ट नोट्स, इवन डाटा भी कभी कभी सेम हो जाता है, डाटा थोड़ा वेरी हो गया, लेकिन वो उनका जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं और वो उनका जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो मोर देन सफिशिएंट है, उतना कर लो हो जाएगा। टॉम में इसके अलावा और कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। और गायरोस्कोप, गायरोस्कोप का तो आजकल क्वेश्चन आता है, गायरोस्कोप ये सब पढ़े हो अच्छे से, ये सब के क्वेश्चन आ जाते हैं 12 नंबर 20 नंबर में, वो कार्ड वाला, कार्ड वाले क्वेश्चन किए हो, ये कौन सा व्हील पे नॉर्मल 0 हो जाएगा और वो उड़ जाएगा, कर लिया ना, तो वो हुआ, या बाइक वाला क्वेश्चन होगा, जो चक्कर आता है बाइक में, तो वो सब क्वेश्चन आते हैं, और वो वही है यार, वो क्वेश्चन किया रहेगा, अब डाटा ही चेंज करेगा ना यार, उसमें क्या चेंज करेगा, डाटा चेंज कर देगा, तुम्हारा 2-4 बार प्रैक्टिस किया रहेगा वो तुम तुरंत कर लोगे। तो ये सब क्वेश्चन सर काफी अच्छा कराते हैं। फिर तुम्हारा टॉम में तो ये इंटरफेरेंस और गियर तो काफी फेवरेट टॉपिक है, फिर फ्लाईव्हील के भी क्वेश्चन आते हैं, इस बार फ्लाईव्हील का क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील डायरेक्ट सर के नोट से क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, तो बस वो तो सोचने का जरूरत ही नहीं है। और एमडी, एमडी मेंस में तो ये कराते हैं कृष्णा सर, और प्रीलिम्स में कौन कराए हैं, पद्मेश सर ना, हम लोग को भी पद्मेश सर ही कराए थे, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। बस मेंस में मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा, जो जहाँ मैं किया था, मेंस तो सर का तो किया ही था, और साथ साथ ना ये जो भंडारी बुक जानते हो, वी भंडारी, तो उसका ना कुछ क्वेश्चन जो है, जो जो चीज तुम्हें आता है एग्जाम में, जो एमडी से रिलेटेड जो जो टॉपिक आता है, वो भंडारी इतना मोटा बुक पकड़ के बैठ मत जाना, उसमें हेलिकल गियर वगैरह सब है, बिवल गियर है, उसका डिजाइन है, वो सब कोई नहीं पूछता है। तो जो जो चीज पूछता है, जैसे फैटिक से रिलेटेड हुआ, बोल्ट रिवेट से रिलेटेड हुआ, तो जो पूछता है ना उसका भंडारी से लगा लो क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, सॉल्व, हाँ हाँ, सॉल्व सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, उसका आंसर भी नहीं मिलेगा, सॉल्व कर लो काफी है, आंसर भी नहीं मिला कहाँ ढूंढोगे आंसर, सॉल्व कर लो वही मोर देन सफिशिएंट है। और आप लोग अगर जब भी प्रीलिम्स हो जाए तो बहुत अच्छा है, मेंस का तो करोगे ही, और जिनका नहीं हुआ है ना वो ये नहीं दुख में लग जाना जो मेरा अब तो होगा नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस होगा नहीं, अब प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा, जो मेंस का क्लास कर लो या खुद से नोट्स वगैरह ले लो, नोट्स से पढ़ लो, लेकिन मेंस का करना है भाई। अभी ये नहीं लगा जो प्रीलिम्स नहीं निकला अब लग गए फिर से अगले साल प्रीलिम्स के लिए, या फिर अभी प्रीलिम्स पढ़ने का भी नहीं मन करेगा यार, फरवरी में खत्म होगा, अब अगला साल कब आएगा मेंस का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम फरवरी में ही आएगा अगले साल, उसके अगले साल। तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, जो मेंस का जो भी ये एडीजी या करना है, जिसका भी करना है, तो मेंस का करना ही करना है यार, क्योंकि मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं देखा हूँ भी जो मेंस का किया है उसका अगले बार जल्दी हो गया, तो मुझे क्या है जो उससे क्लैरिटी मिलता है मेंस का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो मैं एडीजी से करूँ,
मैं कर रहा हूँ जो तुम खुद से कर लो, खुद से ही बुक नोट्स वगैरह तो आज के ज़माने में सब अवेलेबल है, या फिर तुमको मेडी से करना है तो वहाँ कर लो। तो वो करना ही करना है मेरे हिसाब से। वो करोगे तो अगले साल तुम्हारा गेट में भी फायदा होगा, और इंजीनियरिंग सर्विस में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो वो तो तुम्हें करना ही करना है। तो ये एमडी का हो गया, ये हो गया। अब आते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किन लोग का फेवरेट है? हाँ फेवरेट है, फेवरेट है ना? हाँ क्या हुआ? कुछ टॉपिक छोड़ के फेवरेट है, ठीक। अच्छा है जिनका फेवरेट है, फेवरेट होना भी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा तो पता चल जाता है फेवरेट है या नहीं है। क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है ना यार, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसका टर्म ही नहीं सुना होगा। ये करो, ये इसमें मेहनत करने का बहुत जरूरत है। इसमें पीवाईक्यू जितना लगा सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू में आपको वैरायटी मिलेगा हर एक चीज से, हर एक नया नया टर्म मिलेगा, जो कि मे बी आपको क्लास में स्किप हो जाए। सर तो सारा पीवाईक्यू भी बहुत सारा क्वेश्चन कराते हैं, नया नया आता कराते ही हैं, लेकिन आप फिर से खुद से भी करो, क्योंकि वो ज्यादा वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिल रहा है पीवाईक्यू में। और वो जो नया नया टर्म जो मिल रहा है ना, उसको नोट डाउन करो, क्योंकि मे बी वो अगला बार आ जाए। पीवाईक्यू से आप लोग देखे ही होंगे, जो इस साल आया तो अगले साल भी सिमिलर क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ आ जाएंगे, पुराने भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ कुछ नहीं सुना देखा समझा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी रहता है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में जो रहते हैं अजीब गरीब क्वेश्चन, वो आ जाते हैं। प्रीलिम्स में आ जाएंगे, मेंस में आ जाएंगे, गेट में भी आते हैं। अच्छा गेट आप लोग इस बार फर्स्ट टाइम दे रहे हो? पहले इस बार दिए हो, मतलब अभी दोगे ही, या पहले भी दिए हो? दिए हो ना? हाँ दिए हो। तो वही है जो उसका जो प्रोडक्शन में इस बार क्वेश्चन किए थे, वो टेलर्स पे था, VT टू द पावर एन किए थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो सब तो यार पहले कभी देखा नहीं रहता है ना, मैं भी इस बार दिया था, तो वो क्वेश्चन देखा हुआ नहीं था। उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो थोड़ा तो चैलेंजिंग रहता ही है ना यार, चाहे तुम कितना भी टॉपर रहे हो। मेरा भी वो क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। मेरे 92.67 मार्क्स आए थे, ठीक है, गेट में। अच्छा गेट का याद आया तो एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा गेट 2020 में 167 रैंक आई थी, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत हुआ था ना, एक क्वेश्चन था वो IIT दिल्ली लिया था, एक क्वेश्चन था जिसमें ना मेरा आंसर आया 10.003, ठीक है। मैं तो खुश हुआ, 10.003 आया, मैं इंटीरियर टाइप का था, मैं 10.003 भर दिया, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ था राउंड अप टू नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, राउंड अप टू नियरेस्ट इंटीजर बोला हुआ था। और तो इसका क्या होगा आंसर? 10 होगा। तो मेरा जो पूरा मेहनत था, पक्का 2 मार्क का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो वो जो मेहनत था वो तो क्या हुआ, वेस्ट हुआ। मैं चैलेंज किया दिल्ली को, IIT दिल्ली को, 500 रुपये भी दिया। वो कहा वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, कहा जो इसमें लिखा हुआ है ना राउंड अप टू नियरेस्ट इंटीजर, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि वो इन जनरल रेंज देता था ना, अगर राउंड अप टू नियरेस्ट इंटीजर नहीं लिखा रहता तो रेंज देता 9.95 से 10.05, तो मेरा आ जाता इसमें, आ ही जाता ना, वो नहीं दिया। तो ये मेरा जो गेट 2020 में 167 रैंक आया है, वो लगभग 65-66 के आसपास आ रहा था। वो 2 मार्क्स कहाँ कर दिया, 100 मार्क्स, 100 रैंक प्लस हो गया। ऑल्दो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मुझे इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC सारे मिल गए थे, वो मैं इंटरव्यू अच्छे से किया था तो हो गया। लेकिन ये क्या है, ये सिली मिस्टेक है, ये क्वेश्चन को पढ़ना मस्ट है। प्रीलिम्स में, गेट में बिना क्वेश्चन पढ़े आप अगर बस ऐसे ही बना रहे हो तो सही है, फिर वही होगा। आप वही सर तो बोलते होंगे जो गेट देके गया घर पे, पापा मम्मी को बोल दिया कि भाई इस बार तो रैंक 1 पार्टी टॉपर, और वो क्या हुआ, ऐसे ऐसे मिस्टेक हो के आ गया। वो गेट में तो जानते हो मिस्टेक होता ही होता है, वो उस रेंज में चला जाएगा आपका रैंक्स, जो आपको कुछ नहीं मिलने वाला रहेगा, 1000-2000 चला गया ना, गेट में कुछ मिलेगा, MTech मिलेगा ना, PSU कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज पे। तो ये आपको सिली मिस्टेक पे ध्यान देना। अब सिली मिस्टेक ठीक कैसे होगा, सिली मिस्टेक ठीक कैसे होगा, आप टेस्ट सीरीज दो,
टेस्ट में यार ये इतने अच्छे मेडिजी के टेस्ट सीरीज होते हैं, आप मेडिजी के दो और एक दो कोचिंग के भी दे सकते हो तो दे लो, तो उसको उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मैं प्रोडक्शन का बात कर रहा था, जो उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो आप इतने सारे टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ही आपको हेल्प करेगा ये सब जो क्वेश्चन है और ये सारे में, ठीक है। क्योंकि देखो ये पेपर वन में जो ये होता है दिक्कत, जो किसी को पता नहीं, ना कोई कोचिंग को पता है जो किस टाइप का क्वेश्चन आया क्या आएगा, तो जितना टेस्ट सीरीज दोगे ना आप इंटेलिजेंस गेस अच्छा कर पाओगे। तुक्के नहीं लगाने हैं, इंटेलिजेंट गेस तो कर सकते हैं ना यार, सब करते हैं, मैं भी करके आया हूँ, बहुत सारे निगेटिव भी हो गए हैं, ठीक है। तो निगेटिव होंगे ही, इंटेलिजेंट गेस करो। इंटेलिजेंट गेस कब करोगे? जब टेस्ट सीरीज दोगे, पीवाई की सॉल्व करोगे, वो भी एक कोचिंग का नहीं, समझ रहे हो? एक कोचिंग का नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना? क्योंकि यार आप लोग यहाँ पढ़ ही रहे हो ना, पढ़ रहे हो तो आपको पता है जो जो टाइप का क्लास में क्वेश्चन, वैसे यहाँ कंटेंट डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन आपको लगता होगा जो ये पढ़ा हुआ था यार, डायरेक्ट आया हुआ है, वो कर लो, ठीक है। तो उसमें आप इंटेलिजेंट गेस क्या लगाओगे, आपको तो पता ही है। लेकिन आप दूसरे कोचिंग का करोगे ना तो आपको और सारा वैरायटी मिलेगा, ठीक है। तो मैं अपना सजेस्ट कर रहा, जो मैं ये किया था, अब आप पे डिपेंड है आप कैसे करो, तो वो आपको फायदा करेगा। फिर मटेरियल साइंस हुआ, मटेरियल साइंस तो मटेरियल साइंस में क्या दिक्कत है? हुँ? क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है। हाँ? क्या? शास्त्री सर पढ़ाते हैं ना, शास्त्री सर तो काफी कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं। दिक्कत है? शास्त्री सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका तुम जो जितना सारा जो पढ़ाए हैं वो अच्छे से पढ़ लो तो काफी ज्यादा हद तक हो जाता है, क्योंकि मेटल साइंस में कोई गारंटी नहीं कर सकता जो 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। हर दिन मेटल साइंस जो है इवॉल्विंग टॉपिक है यार, हर दिन नए नए चीज कुछ भी डेवलप हो रहे हैं, नैनो मटेरियल में क्या क्या डेवलप हो रहा है, हर एक चीज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सर ने पढ़ाया है वो तो अच्छे से कर लो, आयरन कार्बन हीट ट्रीटमेंट ये सब अच्छे से कर सकते हो मेटल साइंस में। आयरन कार्बन हीट ट्रीटमेंट हर दिन लोग करता है, हर दिन, तो ये करोगे तो तुम्हें थोड़ा एज मिल जाएगा यार, ये सब अच्छे से कर लो, ठीक है। अब मेगाट्रॉनिक्स का बात है, मेगाट्रॉनिक्स का मेगाट्रॉनिक्स का तो सबको दिक्कत होता है यार, मैकेनिकल वालों का तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस ये सब तो मजे में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही है जो इसके भी जितना हद तक हो सके नोट्स वगैरह ये करोगे तो ही होगा। और इसको स्किप नहीं करना यार, पीआईक्यू तुम लगाओ, पीआईक्यू में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, पीआईक्यू लगाओ तो ही होगा। ये ऐसे मेगाट्रॉनिक्स बस पढ़ने बैठ गए तो वो कोई अंत नहीं है, कोई स्टार्ट एंड कुछ नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन पीवाईक्यू करो और क्लास नोट्स करो तो ये हो जाएगा। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में तो जब तक डीएच नहीं आता है तब तक तो सबको मजा आता है ना। मैट्रिक्स वैट्रिक्स वाला रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन मिरर वगैरह वो सब तो अच्छा है। डीएच में दिक्कत होता है ना, डीएच अच्छे से करना पड़ेगा। डीएच वगैरह तो सर कराए होंगे, सबसे हो जा रहा है डीएच? हाँ यार, मैं तो स्टार्टिंग में पढ़ा था मेरे से तो होता ही नहीं था। मैं 2020 का अटेम्प्ट में डीएच छोड़ के गया था, तो डीएच तो होता नहीं था। लेकिन इस बार मैं डीएच का किया। डीएच में टाइम लगता है यार, डीएच में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं मेंस का ना लास्ट का जो 15-20 दिन था ना, हर दिन एक क्वेश्चन डीएच का बनाता था। मुझे नहीं आता है पूरा मैट्रिक्स 0H1 0H2 4-5 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। इस बार भी आया है जो 4-5 फ्रेम को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना है। तो ये डीएच का करना एफर्ट है, लेकिन अभी मेरे को लगता है प्रीलिम्स में तो नहीं आता, तो प्रीलिम्स में इसको थोड़ा सा देर के लिए स्किप कर सकते हो डीएच वाला, बाकी करना होगा। ये हुआ मेगाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और रिन्यूएबल, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, 30-40 क्वेश्चन कभी कभी हो जाएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सब पे काफी ध्यान देना। और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में तो दो पार्ट है, ऑपरेशन रिसर्च है जो न्यूमेरिकल वाला होता है। न्यूमेरिकल वाला तो सबको आसानी लगता है मिला जुला के, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएंगे, सिंपलेक्स के प्रॉब्लम आते हैं, फिर उधर पर्ट सीपीएम तो हर साल आता ही आता है। तो ये सब स्कोरिंग होता है मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, फ्लोट हुआ क्रैशिंग हुआ ये सब अच्छे से कर लो, तो ये सब स्कोरिंग होता है और ये आपको मार्क्स देंगे। और इसमें जो थ्योरेटिकल आते हैं, तो सर तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो करना ही करना है, और उसके अलावा पीवाईक्यू वगैरह
जितना हो सके रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन करो। इंडस्ट्रियल में काफी क्वेश्चन आते होंगे, पीवाईक्यू में, प्रीलिम्स में देखो होगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, काफी बार हुआ होगा, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछना चाह रहा है, क्या करे, तो वो पीवाईक्यू ही देख के होगा। और इसमें ये नहीं है जो हमें इंडस्ट्रियल हुआ या रोबोटिक्स हुआ, मेकाट्रॉनिक्स हुआ, रिन्यूएबल हुआ, या प्रोडक्शन के भी कुछ भी टॉपिक, ये नहीं हम लोग को सोच के आना है इसमें फुल में फुल बना के आना है, वो किसी को नहीं बनता है, उस चक्कर में निगेटिव होगा। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना ही बनाना है, इसमें पूरा ज़्यादा, और इसमें कम भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छा बात है प्रीलिम्स में आप लोग देखे होंगे जो ये पार्ट से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह कम आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो, लेकिन वही है जो इस पे ज़्यादा घुस मत जाओ, ज़्यादा घुस जाओगे इतना डेप्थ, इतना विड्थ है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, और ये सब में एफर्ट लगाओगे तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये एक लिमिट तक तो करना ही होगा यार, सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए। अब तो सबको पता ही होगा यार, 4-5 साल से जिसका नहीं हुआ है सब लोग दे रहा है। ठीक है, आप लोग तो फ्रेशर हो, तो आप लोग को उस लेवल का कंपटीशन है, तो आप लोग ना ये एफर्ट नहीं कर सकते हो जो ये चीज़ छोड़ दिए यार, इस बार मज़ा नहीं आ रहा, ये पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दिए। आप लोग का उससे कंपटीशन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और इस बार जिनका नहीं हुआ होगा वो भी लगे होंगे, पिछले बार मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, काफ़ी लोग का नहीं हुआ होगा वो भी लगे हुए हैं, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, तो कुछ भी आ सकता है, पढ़ना ही पढ़ना है यार। छोड़ोगे तो फिर वही है, क्योंकि ऑलरेडी जो पाइपलाइन में बंदे हैं प्रीलिम्स में दे चुके हैं, उन लोग का ऑलरेडी एज है यार, वो लोग पढ़ चुके, कितने बार क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग को अगर इन लोग के बीच में आपको रैंक लाना है तो हर एक चीज करना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ सकते, समझ रहे हो? ये हो गया। अब आया इंटरव्यू का बात। इंटरव्यू, आप लोग कोई इंटरव्यू दिए हो? हाँ, क्या बोले? दिए हो? कॉलेज में दिया हो ना? कॉलेज प्लेसमेंट में, नहीं बहुत अच्छा। तो इंटरव्यू का सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो ना यार, मैकेनिकल वालों का पहले ही स्पीकिंग स्किल खराब रहता है, कम्युनिकेशन स्किल काफी खराब रहता है, कुछ लोग छोड़ के, नो डाउट, मेरा भी वैसे ही था। मैं जिस इंटरव्यू में बैठता था, मतलब 2019 में मेरे काफी सारे जो ऐसे नहीं एग्जाम होते हैं, गेट और ये इसको छोड़ के जो बाकी सब एग्जाम निकल जाता था, ये इंटरव्यू किसी में नहीं निकलता था। मैं बाढ़, किसरो, डीआरडीओ, जितना भी तुम एग्जाम का नाम सोच सकते हो सब में दिया हूँ। ठीक है, तो वो सारे निकलते नहीं थे। क्यों? मैं रिटर्न में ना, मतलब समझ लो जो 1-2 रिटर्न में ले आता था, इंटरव्यू नहीं निकलते थे। उसके बाद जब निकलने लगे तो एक भी इंटरव्यू नहीं आज तक छूटता है। तो वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल, और उसके लिए आपको ना जो ये मैं बताया इंडियन एक्सप्रेस, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, ये इंटरव्यू के लिए भी है, ये प्रीलिम्स के लिए भी है, और ये स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे जो अब आ रहे हैं, पहले तो इंजीनियरिंग सर्विस में ऐसा होता था जो टेक्निकल क्वेश्चन काफी आते थे, नॉन टेक क्वेश्चन कम आते थे, करंट अफेयर रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, वो सब कम आते थे। ठीक है, अब इंटरव्यू में इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसको टैकल करने के लिए आपको ये तो आना ही चाहिए यार, ये करना पड़ेगा। अभी तो टाइम नहीं होगा, लेकिन प्रीलिम्स के बाद तो धीरे धीरे करके चालू करना एडिटोरियल, जो जो नहीं पढ़ते हो पेपर, तो वो तुम इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो तुम्हें बोलने में फायदा होगा, थोड़ा टर्म्स वगैरह मिलेंगे काफी, वो सब तुम नोट डाउन करो, उसको पढ़ो, उसके डिस्कस करो आपस में। क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अभी बहुत दिन से तो मेरा, मैंने दिया नहीं था काफी दिन से ना, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरव्यूज वगैरह, तो मेरा भी वो इन जनरल उतना फिर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो इस बार एक्चुअली, इस बार मैं ये बता रहा, जो अभी जब रेलवे आया, तो एक्चुअली मेरी वाइफ एनटीपीसी में, एनटीपीसी मौदा में। ठीक है, तो हम और मेरी वाइफ दोनों प्रिपरेशन चालू किए रेलवेज का। ठीक है, तो इंटरव्यू के जब टाइम आया तो हम दोनों मिलके काफी, मतलब ये जब 2-3 महीना, 2 महीना गैप था मेंस के बाद, इंटरव्यू का, मेंस का रिजल्ट आने के बाद, तो हम लोग हर समय हर चीज जो भी बात करना है इंग्लिश में, समझ रहे हो? हर एक चीज, कहीं भी चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंग्लिश में बात हो रहा है।
ये दिन ऐसा हो गया था कि मैं बताना चाहूंगा, जो हम लोग सोए हुए हैं या फिर कुछ हुआ, उसमें भी यार इंग्लिश में ही आवाज निकल रहा है मुंह से। कसम से कह रहा हूँ मैं, मतलब ये आपको बता रहा हूँ, जो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, ये नहीं कि भाई, समझ रहे हो ना? तो उस लेवल का होना चाहिए। तो वो आप क्या कर सकते हो, आप लोग का तो अभी शादी नहीं हुआ होगा, तो आप लोग अपने दोस्त में डिस्कस करो यार, वो बहुत जरूरी है। ये आपको, ये मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए नहीं बता रहा, वो मैं आपको पीएसयू के लिए बता रहा, क्योंकि पीएसयू में भी इंटरव्यू देने ही पड़ेंगे। तो इंटरव्यू देने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आपको इंडियन ऑयल में जाओगे, जीडी जीटी होता है, एचपीसीएल में जाओगे, एलिमिनेशन राउंड होता है, जीडी में निकल गए तो बस भगा देगा, ठीक है? तो वो आपको करना पड़ेगा यार, कम्युनिकेशन स्किल पे मेहनत करना पड़ेगा, वरना मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो रैंकर्स रहने के बाद भी ना गेट में उनके इंटरव्यू नहीं निकलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वो करना पड़ेगा आप लोग को। और ये नहीं है जो, हाँ ठीक है, ये तो सब लोग सुनते होंगे इंग्लिश हिंदी बैरियर नहीं है, लेकिन है भाई, मैं तो कह दे रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी बैरियर है। मेहनत कर लो, क्योंकि यार यूपीएससी में जाओगे तो कुछ लोग साउथ के भी हो सकते हैं यार, ऐसा तो नहीं ना कंपलसरी जो नॉर्थ के ही होंगे। वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे, आपको भी इंग्लिश में बात करना ही होगा। और फिर क्या होगा, जो हम लोग कोशिश करेंगे जो इंग्लिश में सोच सोच के बोलें, आपको तो प्रैक्टिस नहीं होगा ना। जो आप लोग अगर मान लो नहीं किए हो, हिंदी में ही मतलब चल रहे हो, आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, आप लोग सोच सोच के बोलोगे, फिर सोच सोच के बोलोगे तो जो क्वेश्चन वो एकदम ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, टेक्निकल तो चलो ठीक है, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो आप ये सोचोगे जो बोलें क्या बोलें, और ये या कैसे इंग्लिश में क्या करें, ये दोनों में रह जाओगे, फिर वो मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का तो करना पड़ेगा, उसके लिए आपका इंटरनेट स्पेस यूजफुल रहेगा। और आपस में डिस्कस करो यार, हंसी मजाक, हम लोग भी ना जब आप लोग के जैसे थे, हंसी मजाक में ले लेते थे यार, कैसे आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस किए, वो दूसरे का मजा ले रहा है, टांग खींच रहा है, तो ऐसे करोगे तो बस वही हो जाएगा यार। वो जैसे मैं बता रहा हूँ ना यार, जो आपको फायदा होगा ना तब आपको पता चलेगा। 2-3 महीने आप इंग्लिश में बात करने लगो ना, हो गया, डन, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि भाई अब लग गए हैं कम्युनिकेशन में क्लास करेंगे, इंग्लिश का वो पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, वैसे पढ़ते रह जाओगे, होता नहीं है कुछ। ठीक है, तो आपस में डिस्कस करके ही होगा। तो इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ये मैं सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई भी इंटरव्यू दोगे, अभी तो दोगे ही, पीएसयू का दोगे, इंजीनियरिंग सर्विस का दोगे, एमटेक में भी होते हैं इंटरव्यू, देना ही है देना है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे तो मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस में आपको एक ना मेंस, आप जब क्वालिफाई करोगे या अभी भी, अभी तो फॉर्म भर लिए होगे ना, तो डैफ फिल किए ही होगे, उसमें हॉबी लिखना था, अचीवमेंट लिखना था, ऐसे ही लिख दिए हो या सोच समझ के लिखे हो? हाँ, ऐसे ही लिख दिया था, सोच समझ के लिखो है ना, तो बस वो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे उसी से। मेरे भी क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन ये डैप से ही आए थे। हमें लगता है ये तो हमने अपने से लिख दिया, इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे, 90% क्वेश्चन वो लोग इसी से पूछते हैं। और सबसे बड़ा बात कि बेवकूफ नहीं बनाना है। अपन को लगता है जो भाई कुछ भी लिख देंगे, गैप का, कुछ लोग का गैप भी होगा यार, तो वो लिख देंगे जो कुछ कर रहे थे, ऐसे बेवकूफ नहीं बनाना है। उनको भी पता है यार लोगों का गैप होता है, इवन वो लोग भी जब इंजीनियरिंग सर्विस, वो सिविल सर्विस, वो तो आईएएस वगैरह रहते हैं, तो वो लोग भी, उन लोग को भी तो ये गैप होता होगा, काफी लोगों को गैप होता होगा, तो वो गैप पे कभी आपको जज नहीं करेंगे। गैप हुआ या आपने कुछ जॉब नहीं किया, आपको समय लग रहा है, वो मैंने काफी लोगों को देखा है, 4-5 बार खाली बैठे हुए हैं, 5-6 साल तक कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हैं, और वो भी सिलेक्ट हुए हैं, वो भी टॉप रैंक से। तो ये मेन बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो उसमें बेवकूफ नहीं बनाना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जितना अपना उम्र नहीं होगा ना, उतना से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा, ये तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, वो 62-63 ये सब के एज के होते हैं, अपन रहे 25 साल 20 साल, ठीक है, तो क्या होगा, अपना एज से डबल से भी उनका एज है, तो उनको बेवकूफ हम लोग बना नहीं सकते, और बेवकूफ बनाओगे तो नंबर आएंगे कम। देखो इंटरव्यू में ना 160 नंबर भी आते हैं, और 60-70 नंबर भी आते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू में। अब इस ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है, पूरा वाइड जो है, उसमें सब लोग हैं,
ये ये वो लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं और जिनका कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ कॉन्फिडेंस आपको रहना पड़ेगा यार। वो पाँच चार पांच लोग रहते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन सर। तो वहाँ पे आपको ये नहीं है, जो ये वो लोग ये नहीं जज करेंगे जो आपको आंसर दिए या नहीं दिए, ये जज करेंगे ना जो वो सिचुएशन में वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप कितना अच्छा से टैकल किए वो मैटर करता है। ये नहीं कि आप अ, उस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो, नहीं आ रहा है यार, किसी को हर एक चीज सब चीज नहीं आ सकता है ना। हर एक चीज किसी को आता है, किसी को नहीं आता। क्वेश्चन नहीं आएगा, साफ साफ बोलो सर आई डोंट नो, आई विल स्टडी लेटर, आई विल डेफिनेटली स्टडी लेटर सर, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट। हर एक चीज नहीं आता है किसी को, तो वो कॉन्फिडेंटली बोलना है, ये नहीं कि भाई ऐसे करके सोच रहे हैं सर, तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है। डैफ में पूछते हैं हॉबीज। अभी तो सबका हॉबीज गया होगा तेल लेने, कि कोई हॉबीज परस्यू कर रहे हो। हाँ, क्या क्या बोले? अभी तो नहीं हो पा रहा होगा ना, हो ना हो, हॉबीज के बारे में आना चाहिए। पहले तो होगा ही सबका कुछ ना कुछ, जिसका नहीं भी होगा उसको बनाना पड़ेगा। हॉबीज तो सबका होता है यार, तुम खाली हॉबीज तो छोड़ नहीं सकते हो ना। हॉबीज में क्वेश्चन काफी आएंगे। मेरे जो चेयरपर्सन सर थे वो पांच छह क्वेश्चन हॉबीज पे पूछे, और चेयरपर्सन सर का को जीतना रहता है, ठीक है। चेयरपर्सन सर को जीत लोगे तो ये इस रेंज में आ जाएंगे, मांगे 60, 150, 140, ठीक है। तो चेयरपर्सन सर क्या पूछेंगे? हॉबी से पूछेंगे। तुम्हारा अगर जॉब है कहीं पे, जॉब रिलेटेड है, उससे पूछेंगे। फिर हॉबीज हुआ, जॉब हुआ, और क्या हो सकता है? तो ये सब चीज है। और तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट हुआ, जैसे बनारस हुआ, कुछ फेमस जगह है। जैसे मेरा मधुबनी है, ठीक है, मधुबनी बिहार, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। तो वो मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है, वो रामायण मिथोलॉजी से ही काफी फेमस है। तो वो मैं जो भी इंटरव्यू में जाता हूँ ना, मेरे से मधुबनी के बारे में पूछते हैं। नो मैटर कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस का दे रहा हूँ, पीएससी का दे रहा हूँ, इवन बार्क में भी मेरे से पूछ लिए थे, समझ लो, बार्क में भी पूछ लिए थे। तो कुछ लोग का ऐसा ही होगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या सिटी, जो मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, हिस्टोरिकल होगा, स्ट्रेटजिकल होगा, वो इंपॉर्टेंस होगा। तो वो चीज़ तो तुम्हें करना ही है यार, ये चीज़ करना ही है। यहाँ पे ही तुम अपने अकॉर्डिंग वो, इसको अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, तुमको पीएससी का भी तो इंटरव्यू दोगे, गेट वेट का भी तो उसमें ही पूछेंगे। तो इसको तुम अच्छे से प्रिपेयर करके गए, अच्छा से प्रेजेंट किया, क्योंकि तुमको पता है जो डिस्ट्रिक्ट से वो पूछेगा ही पूछेगा। इसको अच्छा से प्रेजेंट कर लिए तो यहाँ पे मार्क्स बन जाएंगे, फिर पर्सन सर खुश हो जाएंगे। वही फाइनल मार्क्स देते हैं, वही मार्किंग अथॉरिटी होते हैं। बाकी से भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उनका अपना भी, वो जो वीटो पावर पढ़ते हो ना, उनका अपना रहता है, ठीक है। तो ये चीज पे वर्कआउट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हुआ, तुम्हारा कॉलेज हुआ, या कोई ऐसा फेमस कॉलेज है, या कॉलेज का नाम कुछ है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हुआ, फिर क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे विश्वेश्वरैया हैं, बहुत बड़े बड़े जो पर्सनैलिटी हैं, महात्मा गांधी हैं, बहुत सारे कॉलेज का नाम रहता है ना स्टार्टिंग में उससे। वो सब के बारे में पूरा पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, उनके पर्सनैलिटी, उनके लाइफ से रिलेटेड, उनका कंट्रीब्यूशन। तो वो ये सब चीज़ पूछेंगे, ठीक है। और ये तो तुम्हारा हुआ नॉन टेक्निकल चीज़। और इसमें तुमको जैसे करंट में चल रहा है, जैसे करंट में कुछ इवेंट हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, या फिर इंडिया का जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, फिर इंडिया में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू होंगे। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में वो नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं वो। जो अभी इंडिया में जो भी चल रहा है, ये तुम्हें इससे पूछेंगे, दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली का पोल्यूशन से रिलेटेड पूछेंगे, तुम क्या कर सकते हो। फिर ये हुआ, जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे से क्या पूछे अभी, जो इंजीनियर्स इंजीनियर सारे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों इंक्लाइंड होते हैं, इवन दो जो जितना सारा इनोवेशन हो रहा है वो सारा प्राइवेट में हो रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं प्राइवेट में जा रहे? हम लोग इधर क्यों इंक्लाइंड है गवर्नमेंट जॉब के लिए? वो पहले ये बोल दिए जो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी छोड़ के बताना। तो ऐसा क्वेश्चन के तो प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन वहां पे हैंडल करना पड़ेगा। और वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भाई तुम एकदम तोप आंसर दे दिए, वो तुम उस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे हो, वो उतना, वो भी मैटर नहीं करेगा जो तुम इतना मतलब डिटेल में आंसर दे दिए, उतना अच्छा दे दिए। तुम एक
इफेक्टिव आंसर, एक ठीक ठाक आंसर दे दिया, वो भी कॉन्फिडेंटली, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिलेक्टेड नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो करंट अफेयर वगैरह तुमको यहाँ पे भी काम देगा, आजकल इससे भी आ रहा है। इवन तो कहते हैं तुम पीएसयू का इंटरव्यू जाओगे यही होगा। मुझे, मैं इंडियन ऑयल का इंटरव्यू गया था, वो मुझे कहा ये पेन बेच के दिखाओ, नहीं सॉरी पेन नहीं, वो मुझे ये क्या है, उस समय में कोविड का टाइम था और सैनिटाइजर सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर बेच के दिखाओ। तो ये नहीं करना है जो सर अभी नहीं है, इसे नहीं हो पाएगा, वो खड़ा नहीं हो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर हो गया। वहाँ पे इफेक्टिवली तुम 1-2 मिनट का पॉज लो, 1 मिनट सर कहो जो सर आई वांट टू टेक अ मिनट, मन में सोचो जो क्या बोलना है। तो ये इसके लिए मैं सिर्फ उसका नहीं, मास्क सैनिटाइजर का नहीं बोल रहा, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो पहले सडनली मत आंसर करो, फिर सोच के आंसर करो, थोड़ा सा पॉज लेके। उसके बाद तुम्हें लगे जो कुछ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए हैं ना, तो तुम्हें थोड़ा और सोचने का जरूरत है, तो सर को सर आई वांट टू टेक कपल ऑफ मिनट टू थिंक, तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तुम वो सोचोगे और अच्छे से आंसर दोगे, वो ज़्यादा मैटर करेगा जितना तुम हड़बड़ा के आंसर दे दिए और कुछ भी बोल दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब टेक्निकल में आता है, टेक्निकल में क्या पूछेंगे, अगर तुम जॉब कर रहे हो, जैसे मैं सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब कर रहा हूँ, तो वो मेरे से पहले पूछे जो आपका जॉब प्रोफाइल क्या, आप क्या कर रहे हो, तो मैं उससे उन्हें बताया जो मैं ना इंडिया के जितना भी थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है, उनमें से पीएम सॉक्स नॉक्स एमिशन हो रहे हैं, काफ़ी एमिशन हो रहे हैं ना, तो मैं उनका मॉनिटरिंग करता हूँ, जो जितने सारे पीएम सॉक्स नॉक्स एमिशन सारे प्लांट से हो रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करता हूँ, और सबके एक नॉर्म्स हैं। ठीक है, वो नॉर्म से जो एक्सीड कर रहे हैं उनके साथ कंटैक्ट करना, उनको सेंसिटाइज करना जो आप कम करो अपना एमिशन। और जितना सुप्रीम कोर्ट मैटर आता है पीएम सॉक्स, अभी तो हर समय देखते होगे ना, सुप्रीम कोर्ट मैटर आता है, सीए वगैरह सुनते होगे, ग्रैप वगैरह सुनते होगे, वो सब चीज़ सब, तो वो सब चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे से पूछे जो, मैं तो पीएम सॉक्स नॉक्स का मॉनिटरिंग करता हूँ ऑल ओवर इंडिया थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, तो उसमें पूछे जो आप लोग ऑर्सेट ऑपरेटर्स पढ़े हो, तो वो मुझे पूछे जो कहते हैं कैसे पीएम सॉक्स नॉक्स का मॉनिटरिंग होता है, मतलब मेजरमेंट कैसे होता है, तो वो जॉब में घुस गए ना, तो वो मैं उन्हें प्रॉपर्ली बताया ऑर्सेट एनालिसिस, फिर ऑर्सेट के अंदर घुस गए। ऑर्सेट में एब्जॉर्प्शन होता है या एडजॉर्प्शन, बताओ किसी को पता है, ऑर्सेट पता है, पहले तो ऑर्सेट के बारे में पूछ लिए, ऑर्सेट क्या करता है, ऑर्सेट में कैसे मैकेनिज्म है, ये तो मैं प्रिपेयर करके भी नहीं गया था जो ये पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये चीज पूछते हैं और ये उस समय आपको इफेक्टिवली जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जॉब से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछेंगे, और भी काफी क्रॉस क्वेश्चन हुए, फिर ये जॉब से रिलेटेड हो गए, और आपसे फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछते हैं, पीएसयू में भी यही होगा, फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछेंगे, जितने सारे आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं ज़्यादा मत बताओ, कम बताओ, ज़्यादा बता दिए तो डोमेन खुल जाएगा, और ये सब तो मत ही बताना, ये सब मत बताना, हाँ वो सब मत ही बताना, तो कम टॉपिक बताओ। जैसे मेरे से पूछे तो मैं प्रिपेयर करके गया था, जो थर्मल तो सबका फेवरेट होता है यार, वो तो करना ही रहता है, थर्मल बोल दिया, उसके बाद मैं बोला इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी, क्योंकि मेरा ना इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, तो स्टोर सर्विस में क्या होगा, आपको ना मटेरियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और मटेरियल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो मुझे पता ही था यार वो मुझे पूछेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, ये तो मैं फेवरेट सब्जेक्ट में बता लूँ, मैं उसको पढ़ के ही गया था अच्छे से। ठीक है, तो आपको ना अपने जो डोमेन है उसमें आपको खींच के लाना है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बोला एंड क्वालिटी बोला। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और क्वालिटी स्टोर सर्विस में आपको क्वालिटी वालिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्वालिटी देखना पड़ेगा हर एक चीज़ का, तो उससे पूछा, और उससे मुझे वो जो सबसे अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा वो ढूंढ ढूंढ के मेरे से पूछ रहे थे, लीन मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कैजन, kanban, ये सब तो पढ़े ही होगे, पढ़े होगे ना, वो पूछने लगे तो मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था, मैं मस्त बोल रहा था, मैं अपनी तरफ इंटरव्यू खींच लिया ना। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ इंटरव्यू खींचना है, जो जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जो आपका डोमेन एरिया है, जो जिसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, उस तरफ इंटरव्यू खींचना, अपनी तरफ इंटरव्यू खींचना है, जॉब से पूछेंगे अपन को, और
टेक्निकल काफ़ी पूछेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट से पूछेंगे, जो लेटेस्ट कुछ एडवांसमेंट हुए इसरो डीआरडीओ से रिलेटेड वो सब पूछ लेते हैं। तो अल्टीमेटली इंटरव्यू के लिए भी आपको करंट अफेयर का जरूरत पड़ेगा और टेक्निकल का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए ना वो मेडी जी का एक बुक आता है, मैं तो वो किया था, उसमें काफ़ी पीएसयू इंजीनियरिंग सर्विस सारे के क्वेश्चन, ठीक है। तो पीएससी के जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आए थे ना, वो आप खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस कर लो यार, बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये तो क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन अपन लोग को सबको पता रहता है, जो एनर्जी बैलेंस है ऐसे बोल दिए, एनर्जी कंजर्वेशन। प्रॉपरली आपको ना एक दो लाइन का रटा रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए, जो यार पूछेगा तो ऐसे बोलना, सेकंड लॉ है, प्रॉपरली रटा रहना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आएंगे और हमें इसमें तो फंसना नहीं है, इसमें फंसोगे तो नंबर कम हो जाएंगे। तो ये सब चीज अपन को रटा रहना चाहिए बेसिक, ये सब नहीं बोल देना सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, और ये भी तो है। और क्या बोल सकते हो फर्स्ट लॉ में, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल हीट हीट ट्रांसफर हीट, तो ये बोलना है, ठीक है। फिर सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को भी सिर्फ लोग क्या बोलेंगे सेकंड लॉ में, ये तो यार वो तो बोलना ही है। सेकंड लॉ का तुम लेमैन में किसी बच्चे को बताओगे जो कहोगे कैन बी डिफरेंशिएट बाय कैन बी डिफाइंड बाय टू पैरेलल स्टेटमेंट लाइक केल्विन प्लैंक एंड वो क्लॉसियस है, ऐसे किसी को बच्चे को समझ में आएगा? क्वालिटी बोलो, क्वालिटी क्वांटिटी। फिर तुम्हारा जो कोई प्रोसेस है, प्रोसेस का डायरेक्शन वो मैटर करेगा यार। ये तो कोई भी बोल देगा यार, क्लॉसियस बोल देगा जो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आ रहा है, केल्विन प्लैंक कोई भी बोल देगा जो हीट हीट प्रोडक्शन के लिए साइकिल चाहिए, ये कोई भी बोल देगा। लेकिन वो मैटर करेगा जो आप क्या कह रहे हो, किसी को समझा कैसे रहे हो। वहाँ चेयरमैन रहेंगे उसको उतना पता नहीं रहेगा क्वालिटी, मुझे केल्विन प्लैंक से रहेगा, लेकिन तुमको ये बोलोगे क्वालिटी क्वांटिटी उनको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ना इंटरव्यू में डिफरेंस बनता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। ये आपको गेट के लिए भी, पीएसयू में भी इंटरव्यू में यही हेल्प करेगा। तो ये बेसिक मेरा हो गया, ठीक है। चलो फिर ऑल द बेस्ट, सब लोग खुश रहो।